Hello students, friends, audience and guides. How are you today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉइस पार्ट थर्ड पर। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉचफुल एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स टाइम को वेस्ट ना करते हो प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं वॉइस पार्ट थर्ड पर। तो स्टूडेंट्स से आपने मेरा प्री वीडियो वॉच किया होगा, उस वीडियो मैंने डिस्कस किया है वॉइस के इंट्रोडक्शन पर, और सेकंड वीडियो हमने डिस्कस किया है टेंस चार्ट जो होता है जिसके अंदर हम वॉइस को आसानी से सीख सकते हैं। मोडाल चार्ट जो होता है, प्रोनाउन चार्ट होता है, इन तीनों चार्ट को हमने बहुत ईजिली वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप मेरी प्री वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा, वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस के अंदर हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी कि टेंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर जितने भी टेंसेज आते हैं और उन टेंसेज के अंदर जितने भी सेंटेंसेज हम बना सकते हैं उन सेंटेंसेज को हम एक्टिव सेंटेंसेज बोलते हैं। तो उन एक्टिव सेंटेंसेज को पैसिव सेंटेंसेज कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे, स्टेप टू स्टेप सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, पहले प्रेजेंट टेंस के अंदर जितने भी टेंसेज हैं और उनके अंडर में जितने भी सेंटेंसेज हम बनाते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। उसके बाद हम पास्ट में ऐसा ही करने वाले हैं, उसके बाद फ्यूचर में ऐसा ही करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, बड़े ध्यान से सीखना है आपको क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के ही एफर्ट्स जो हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन उस कॉन्सेप्ट को ईजी बनाता है जो हम सीखने वाले हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, टेंस, अब देखिए टेंस हमारा थर्ड पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला प्रेजेंट, सेकंड होता है स्टूडेंट्स पास्ट और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम टेंस सीखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ हम वॉइस के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वॉइस जो होता है स्टूडेंट्स वो एक वर्ब ही होती है और वर्ब को हम टेंस बोलते हैं। अब देखिए किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव बनाने वाले हैं तो वो सेंटेंस किसी न किसी टेंस कैटेगरी में ज़रूर आता है, या वो प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस या फिर पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस या फिर फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो। इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पास्ट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो। उसके बाद लास्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर जो टेंस है उसमें जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में स्टूडेंट्स 4 टेंसेस होते हैं जैसे कि आप सभी जानते हो, यानी कि इंडेफिनिट होता है, सेकंड हमारे पास कंटिन्यूस होता है और थर्ड स्टूडेंट्स परफेक्ट होता है और फोर्थ होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है पास्ट में और सेम प्रोसीजर होता है फ्यूचर में। अब देखिएगा हमने स्ट्रक्चर तो वैसे प्री वीडियो में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाया जाता है। यदि एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस का है, उसको कैसे पैसिव बनाया जाता है वो स्ट्रक्चर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं तो फिर वो एग्जाम्पल कैसे तैयार होते हैं, यानी एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस कैसे बनता है, उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको प्री वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो मैं लाइटली वे से यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ स्ट्रक्चर को स्पीडली, ताकि आप उन सेंटेंसेस को प्रॉपरली समझ सको। सेंटेंस को समझने के लिए आपको बार बार प्री वीडियो ना देखना पड़े। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर प्रेजेंट हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, अब इंडेफिनिट का जो भी सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हम खाली स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी कि जो पैसिव बन सकता है उसी पार्ट की बात करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस हम यूज़ करते हैं, या फिर डू या डज का प्रयोग हो सकता है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो जब पैसिव बनाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या बनता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पार्ट बनता है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें स्टूडेंट्स तो इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो जब पैसिव बनाएंगे इसको तो क्या बनता है फिर इसके अंदर, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट, यानी कि ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है।
और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव सेंटेंस। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा, तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव सेंटेंस। उसके बाद परफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। अब परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये एक्टिव सेंटेंस है हमारा, राइट। यदि पैसिव सेंटेंस बनाना है तो हैज़ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो जाता है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हम टेंस के हिसाब से इनको अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेज में जितने भी टेंसेज आते हैं, उन टेंसेज में जितने भी सेंटेंसेज आते हैं, उनको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो स्टेप टू स्टेप हम काम कर रहे हैं। पहले प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जो इंडेफिनिट जो टेंस होता है स्टूडेंट्स, उसमें जितने भी सेंटेंस आते हैं वो सब के सब एक्टिव सेंटेंस होते हैं। तो वो सभी के सभी एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म होगा एस या एस होगा, या फिर डू डज, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये स्ट्रक्चर यदि हमको मिलता है एक्टिव सेंटेंस में, तो पैसिव बनाते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं, पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। हमें ये याद नहीं रखना है कि इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, कंटिन्यूस में जाएगा। वैसे मैंने ये पूरी वीडियो में डिस्कस किया है कि इंडेफिनिट कहाँ जाता है, इंडेफिनिट में ही रहता है, वो कंटिन्यूस में नहीं जाता स्टूडेंट्स, ओके। तो कॉन्टिन्यूस कहाँ जाता है, कॉन्टिन्यूस बीइंग में जाता है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई सेंटेंस इस प्रकार का मिलता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो उसका हम पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। और यदि कोई सेंटेंस में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव सेंटेंस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हम करने वाले हैं। और जो लास्ट होता है स्टूडेंट्स, वो नो चेंज होता है। वो देखिएगा, यदि हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो स्टूडेंट्स हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये एक्टिव सेंटेंस होता है, तो स्टूडेंट्स ये हमेशा एक्टिव ही रहता है, इसका पैसिव बनता नहीं है। पैसिव सेंटेंस इसका नहीं बनता स्टूडेंट्स, ये नो चेंज होता है, ओके। ये क्यों नहीं बनता, ये मैंने डिस्कस किया था प्री वीडियो में कि क्या रीज़न है, ओके। तो अब देख लेते हैं, हम सेंटेंस बना लेते हैं। अब इंडेफिनिट की ही बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो इंडेफिनिट में फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस को भी एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। जैसे मैंने कहा, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। ही, सी, इट के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या कोई सिंगुलर नाउन हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लग जाता है। एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, ये मैंने टेंस वीडियो में डिस्कस किया था, ओके। अब देखिए, ही सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस या एस है, इनमें से कोई एक है। अब ए लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो ए लेटर। अब ए लेटर को आप लिखिए और स्ट्रक्चर देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस यूज़ किया गया है या फिर डू डज यूज़ किया गया है, तो वो एक्टिव सेंटेंस है। उसका पैसिव कैसे बनेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से कोई एक आएगा, या इज आएगा या एम या फिर आर। तो ए लेटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगना चाहिए, एम या आर स्टूडेंट्स, तो इज आएगा। ए लेटर इज, इज के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न बाय। ही कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, बाय हिम, ओके। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट, इसी सेंटेंस को बना लेते हैं, राइट ए लेटर, यानी कि वह पत्र नहीं लिखता है। अब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, ए लेटर। अब देखिएगा, डू डज का प्रयोग हो रहा है। डू डज या तो नेगेटिव में आता है या इंटेरोगेटिव में आता है स्टूडेंट्स। तो अब ये डू डज कहाँ जाएगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि नॉट लग जाएगा। फिर यदि डू डज लिखा हुआ है, नॉट साथ में है, तो इज एम आर नॉट हो जाएगा, ओके। तो ए लेटर सिंगुलर हो गया, इज, नोट यूँ का यूँ यहाँ उठाएंगे, राइट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई प्रपोजिशन यूज करना है। ही सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम, उसके द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। वह पत्र नहीं लिखता है, उसके द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। तो टेंस नहीं बदलता है स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि इसमें भी तातेती की साउंड आ रही है, यहाँ भी तातेती की साउंड आ रही है। अब इंटेरोगेटिव देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ आप आई यूज़ करते हो तो डू आ जाएगा, ओके। सिंगुलर के साथ डज होता है, प्लूरल के साथ डू हो जाता है। तो जैसे मैंने लिखा कि डज ही राइट ए लेटर, अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव हो गया तो फिर पैसिव भी क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा।
अब वो नरेशन के रूल होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बना जाता है। वॉइस के अंदर स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंटेरोगेटिव ही रहता है। तो डज शब्द ही के हिसाब से डज यूज़ किया गया है, तो ए लेटर के हिसाब से हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इज ए लेटर। ओके, राइट, रॉट, रिटन। बाय ही कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद यदि कंबाइंड की हम बात करते हैं, कंबाइंड सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। अब जैसे मैंने लिखा कि डज ही नॉट राइट ए लेटर, यानी कि क्या वह पत्र नहीं लिखता है। अब ही के अकॉर्डिंग डज है, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फिर यहाँ इज आ जाएगा। तो इज ए लेटर, नॉट यू का यूँ उठा लीजिएगा, राइट, रॉट, रिटन। और बाई प्रपोजिशन ही सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और कंबाइंड सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना है। और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो रूल्स थे मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का चाहे आप अफर्मेटिव यूज़ कीजिए, नेगेटिव यूज़ कीजिए, इंटेरोगेटिव यूज़ कीजिए, कंबाइंड यूज़ कीजिए, उनमें यही लगना है फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS या फिर डू नॉट, डज नॉट। ओके, तो वो कहाँ चेंज होगा, इज एम आर में या फिर इज एम आर नॉट। ओके, नेगेटिव है तो इज एम आर नॉट हो जाएगा, इंटेरोगेटिव है तो फिर इज एम आर को सब्जेक्ट से बाहर निकाल देंगे। ओके, अब देखते हैं हम कंटिन्यूस सेंटेंस को। देखिएगा आगे, कंटिन्यूस सेंटेंस में स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे मैंने कहा कि ही इज राइटिंग ए लेटर, यानी कि वह पत्र लिख रहा है। अब मैंने आपको बताया वहाँ कि इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कहाँ चला जाएगा, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही के हिसाब से इज है, तो ए लेटर के हिसाब से क्या होगा, फिर इज ही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में ही रहता है। ए लेटर इज, अब इज के साथ क्या यूज़ करना है, बीइंग यूज़ करना है। इज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन बाय। ऑब्जेक्टिव केस बनाने से पहले बाय यूज़ करेंगे और ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी कि वह पत्र नहीं लिख रहा है। यदि आप यहाँ आई यूज़ करने वाले हो तो हेल्पिंग एम हो जाएगा, यदि आप यू या दे यूज़ करने वाले हो, वी यूज़ करने वाले हो, तो यहाँ हेल्पिंग आर हो जाएगा। वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग हम यूज़ करने वाले हैं। अब ए लेटर, तो सब्जेक्ट यहाँ लिखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया है, ए लेटर। अब सिंगुलर है तो ही जाएगा, ए लेटर इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग रिटन बाय, ऑब्जेक्टिव केस बना दो, हिम। अब इंटेरोगेटिव की बात कर लीजिएगा, तो इज ही राइटिंग ए लेटर। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने के लिए सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब ही के अकॉर्डिंग इज बाहर है, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या बाहर आएगा, इज ही बाहर आएगा। यदि यहाँ लेटर से लिखा होता तो आर बाहर लिख देते हैं। ओके, इज ए लेटर। अब देखिएगा यहाँ ही सब्जेक्ट था, तो अब हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम, साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। यदि हम कंबाइंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो कंबाइंड होता क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब ए लेटर के अकॉर्डिंग इज आएगा, इज ए लेटर नॉट, यू का यू उतार लीजिएगा, बीइंग। अब बीइंग से पहले ही नोट आता स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि बीइंग नोट होगा, इज ए लेटर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव सेंटेंसेस का हमने पैसिव सेंटेंसेस में इनको कन्वर्ट कर दिया है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स परफेक्ट को। तो परफेक्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो देख लेते हैं। यानी कि जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, इन्हीं को ले लीजिएगा, आसान रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि यू हैव रिटन ए लेटर, यानी कि तुम पत्र लिख चुके हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि एक्टिव सेंटेंस है। अब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को उठा लीजिएगा, सब्जेक्ट बना लेते हैं, ए लेटर
अब यू के हिसाब से हैव था हेल्पिंग, ए लेटर के हिसाब से क्या हो जाएगा हैज, ए लेटर हैज बीन राइट रॉट रिटन थर्ड फॉर्म ही रहेगा बाय यू यूर यू। ओके, यानी कि हैज़ है, मैंने अभी स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया है, पूरी वीडियो में भी शेयर किए थे वो स्ट्रक्चर आपके साथ कि किस प्रकार से एक्टिव सेंटेंस पैसिव बनता है। और यहाँ भी मैंने लिखा है कि हैज़ है हो जाएगा हैज़ बीन हैव बीन में, तो ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय यू। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। यदि लिखा जाए कि यू हैव नॉट रिटन ए लेटर, ओके, तो कैसे बनाओगे इसको आप, देखिएगा, ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय यू यूर यू। ओके, हैज़ नॉट बीन, हैज़ और बीन के बीन बिटवीन लगता है नोट स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हैज़ बीन नॉट लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, अब यू के हिसाब से हैव है तो ए लेटर के हिसाब से क्या आ जाएगा हैज, हैज ए लेटर बीन रिटन बाय यू। ओके, कंबाइंड सेंटेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कंबाइंड क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, क्या आप पत्र नहीं लिख चुके हो, तो यू के हिसाब से हैव है तो ए लेटर के हिसाब से क्या आ जाएगा हैज, हैज ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने परफेक्ट को बना दिया, परफेक्ट में रहता है, परफेक्ट कभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं जाता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का जो भी हमने टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, इन तीनों टेंसेस के अंडर में जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस आते हैं उनको पैसिव कैसे बनाया जाता है, ये हमने यहाँ डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। बहुत आसान वीडियो थी और मैंने प्रोनाउन भी आपके साथ शेयर किए थे। फिर भी यदि आप चाहते हो कि सर प्रोनाउन के बारे में बता दिया जाए तो मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, आई जो है एक्टिव सेंटेंस में यदि आई सब्जेक्ट है तो पैसिव में जाते हुए वो बाय मी बन जाता है, और एक्टिव सेंटेंस में यदि आई सब्जेक्ट है तो वो बाय अस बन जाता है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। यदि एक्टिव में सब्जेक्ट यू है तो वो क्या बन जाएगा बाय यू, और यदि एक्टिव में ही है स्टूडेंट्स तो वो बाय हिम में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि सी है तो वो बाय हर में चला जाता है, और इट है तो स्टूडेंट्स वो बाय इट में रहता है, और यदि दे हम एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट में पाते हैं तो बाय देम हो जाता है, और यदि हम हु पाते हैं सब्जेक्टिव केस में तो फिर वो पैसिव बनते इसमें बाय हुम बन जाता है, और यदि एक्टिव सेंटेंस में हमको हुम मिलता है तो पैसिव बनाते इसमें वो हु में चला जाता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। और यदि एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी तो पैसिव बनाते इसमें उसका सब्जेक्ट मी कहाँ हो जाएगा आई में कन्वर्ट हो जाएगा, अस कहाँ बदल जाएगा वी में, यू कहाँ चला जाएगा यू में, हिम कहाँ चला जाएगा ही में, और हर कहाँ चेंज होगा सी में, इट में, दैम दे में। ओके, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था प्रेजेंट टेंस के अंडर में जितने भी टेंसेस थे और टेंसेस के अंडर में जितने भी सेंटेंसेस थे उनको पैसिव कैसे बनाया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ओके, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पास्ट टेंस के अंडर में जितने भी टेंसेस आते हैं और जितने भी सेंटेंसेस पास्ट में होते हैं उनको कैसे पैसिव बनाया जाता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।